2 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल के लिए एक साधारण रात की तरह शुरू हुई थी। यूनियन कार्बाइड प्लांट के अंदर टैंक संख्या 610 में करीब 40 टन जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC भरी हुई थी। आपको यह जानना जरूरी है कि ये गैस कितनी खतरनाक थी। ये गैस अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो भयानक रूप से गर्म हो जाती है और गैस का दबाव प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। उस रात प्लांट के अंदर पाइपों की सफाई चल रही थी। एक कर्मचारी ने एक पाइप को पानी से साफ करना शुरू किया, लेकिन एक वाल्व जो पानी को रोकने का काम करता है सही से काम नहीं कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि पाइप के जरिए पानी रिस रिस कर सीधा उस टैंक में जाने लगा जहां गैस भरी थी। वहां मौजूद लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी। टैंक के अंदर धीरे धीरे पानी और गैस का केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। अंदर का तापमान बढ़ने लगा, टैंक का लोहा तपने लगा और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि टैंक की स्टील की दीवारें चरमराने लगी। प्लांट के अंदर के मीटरों की सुइयां खतरे के निशान को पार कर रही थी, लेकिन वहां के सिस्टम पहले ही कई हफ्तों से खराब पड़े थे। मौत का वो पहला संकेत। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। प्लांट के कंट्रोल रूम में एक ऑपरेटर ने देखा कि टैंक नंबर 610 का प्रेशर बढ़ रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई मीटर की खराबी होगी, लेकिन धीरे धीरे टैंक के पास का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के पार जाने लगा। टैंक के बाहर लगी हुई कंक्रीट की दीवारें गर्म होकर फटने लगी। सुरक्षा प्रणालियां, सेफ्टी सिस्टम्स जो काम नहीं आई। उस प्लांट में कई सुरक्षा स्तर थे, लेकिन उस रात उनमें से एक भी काम नहीं कर रहा था। वेंट गैस स्क्रबर, इसका काम गैस को न्यूट्रल करना था, लेकिन वो उस वक्त मेंटेनेंस के नाम पर बंद पड़ा था। फ्लेयर टावर, ये एक विशाल चिमनी जैसा होता है जो जहरीली गैस को जलाकर हवा में छोड़ने से पहले ही खत्म कर देता है, लेकिन उसका पाइप महीनों से टूटा पड़ा था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस को ठंडा रखने का सिस्टम भी बंद था ताकि पैसे बचाए जा सके। वो पहला धमाका रात के लगभग 12:30 बजे। प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि टैंक का सेफ्टी वाल्व धमाके के साथ फट गया। एक भयानक आवाज के साथ सफेद रंग का जहरीला गैस का गुबार प्लांट की ऊंची चिमनी से बाहर निकलने लगा। हवा ठंडी थी और नमी से भरी थी, इसलिए वो गैस ऊपर जाने के बजाय जमीन के साथ साथ रेंगने लगी। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। प्लांट के कर्मचारियों ने गैस की गंध महसूस की। ये मिर्च और जलते हुए कोयले जैसी तीखी गंध थी। आंखों में तेज जलन शुरू हो गई। वे तुरंत समझ गए कि यह मिथाइल आइसोसाइनेट है, लेकिन वहां के मैनेजरों ने इसे बहुत छोटा मामला समझकर इसे नजरअंदाज करने का आदेश दिया। उन्होंने सायरन बजाने में भी बहुत देरी कर दी। रात का करीब 1 बजे बज रहा था। भोपाल का अधिकांश हिस्सा गहरी नींद में था। गैस का वो जहरीला बादल जो प्लांट से निकला था, हवा की दिशा के साथ धीरे धीरे शहर की उन झुग्गी बस्तियों की तरफ बढ़ा जो प्लांट के बिल्कुल पास बसी थीं। सबसे पहले उन लोगों को पता चला जो जमीन पर सो रहे थे। गैस हवा से भारी थी, इसलिए वो नीची जगहों पर, जैसे कि कमरों के फर्श पर ज्यादा जमा हो रही थी। लोगों को अचानक लगा जैसे उनकी आंखों में किसी ने मिर्च का पाउडर झोंक दिया हो। वे खांसते हुए और दम घुटते हुए नींद से जागे। जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें लगा कि जैसे पूरी हवा ही जहर बन गई हो। सांस लेना नामुमकिन हो रहा था। फेफड़ों में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर आग लगी हो। किसी को पता नहीं था कि ये क्या है। लोग इसे जहरीली हवा समझकर बस जान बचाने के लिए भागने लगे। गलियों में भगदड़ मच गई। अंधाधुंध लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई अपनी आंखों को धो रहा था तो कोई बच्चों को गोद में उठाकर बिना दिशा जाने भागे जा रहा था। हजारों जानवर जो सड़कों पर थे, कुत्ते, गायें, बकरियां, वे बिना शोर मचाए अपनी जगह पर ही गिरकर दम तोड़ रहे थे। जिस इंसान ने भी उस गैस को अंदर लिया, उसका गला और फेफड़े जलकर राख हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जाएं, क्योंकि जहां भी वे जा रहे थे, गैस उनके पीछे वहीं पहुंच रही थी। पूरा इलाका एक श्मशान जैसा बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ खांसने की आवाजें और चीखें थीं, और धीरे धीरे वे चीखें भी खामोश होने लगी। सूरज उगने तक भोपाल शहर पूरी तरह बदल चुका था। जिस हवा में सांस लेना जीवन था, अब उसी हवा ने हजारों लोगों की सांसें छीन ली थी। सुबह होते ही शहर के मुख्य अस्पतालों जैसे हमीदिया अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक ये क्या हो रहा है। हजारों लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, दम घुटने और उल्टी की शिकायत लेकर आ रहे थे। डॉक्टर खुद नहीं समझ पा रहे थे कि किस मरीज का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है और इसका एंटीडोट इलाज क्या है। जब सूरज की रोशनी सड़कों पर पड़ी तो नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। गलियों में, घरों के बाहर और खेतों में लोग ऐसे गिरे पड़े थे जैसे कोई गहरी नींद सो रहे हों। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन भागते भागते ही उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और वे वहीं दम तोड़ गए। लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी तो कोई पिता अपने परिवार को। वहां चारों तरफ रोने और चिल्लाने की आवाजें थीं। अस्पतालों में जगह नहीं बची थी
लोग गलियारों कॉरिडोर्स में जमीन पर लेटे थे। डॉक्टरों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे और दवाइयां कम पड़ रही थीं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक पूरा शहर एक साथ मर रहा था। जो लोग जिंदा बच गए थे उनकी आंखें लाल थीं, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था और उनकी सांसें बहुत भारी हो गई थीं। जब अस्पताल भरे हुए थे और गलियों में लाशें बिछी थीं, तब शहर के मुख्य प्लांट के अधिकारियों का रुख बहुत ही हैरान करने वाला था। यूनियन कार्बाइड के अधिकारी उस गैस की भयावहता को कम करके बताने की कोशिश कर रहे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन सी गैस है ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सकें, तो कंपनी ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि ये गैस आंसू गैस, टीयर गैस जैसी है और कुछ घंटों में अपने आप ठीक हो जाएगी। उन्होंने जानबूझकर उस जहर का नाम छिपाया ताकि उनका बचाव हो सके। मीडिया और लोगों का गुस्सा, पूरे शहर में दहशत थी। लोग जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसी दौरान प्लांट के सायरन को बार बार बजाकर बंद कर दिया गया ताकि लोगों को लगे कि खतरा टल गया है, जबकि गैस का असर अभी भी हवा में बना हुआ था। भोपाल की सरकारी मशीनरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। हजारों लोग एक साथ बीमार थे और डॉक्टरों के पास उनके इलाज के लिए कोई मेडिकल गाइडलाइन नहीं थी। कई डॉक्टर खुद गैस की चपेट में आ गए थे। लाशों के ढेर इतने बड़े थे कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह कम पड़ गई थी। सड़कों पर लाशें उठाने वाली गाड़ियां कम पड़ गई थी। वो गहरा डर, जो लोग जिंदा थे उन्हें नहीं पता था कि उनके शरीर के अंदर उस गैस ने क्या तबाही मचाई है। वे हर पल मौत के डर के साए में जी रहे थे। उस दिन का भोपाल दुनिया का सबसे दुखी शहर बन चुका था। हर घर से मातम की आवाजें आ रही थीं और हवा में अब भी मौत की गंध बसी थी। भोपाल गैस त्रासदी केवल 2-3 दिसंबर 1984 की रात तक सीमित नहीं रही। उस गैस ने भोपाल की आने वाली पीढ़ियों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जिस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस ने लोगों की जान ली, उसने जिंदा बचे लोगों के शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। सालों बाद भी आज भोपाल में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये उस रात की जहरीली हवा का नतीजा है जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक पहुंच गई थी। जो लोग उस रात बच गए उन्हें आज भी भयानक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ होना एक सामान्य समस्या बन गई। आंखों की रोशनी, गैस के प्रभाव से हजारों लोगों की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई या धुंधली हो गई। मानसिक आघात, PTSD, लोग आज भी उस रात के साए से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्हें लगता है कि जैसे गैस आज भी हवा में है। यूनियन कार्बाइड का वो प्लांट आज भी भोपाल के बीचों बीच एक खंडहर की तरह खड़ा है। वहां का कचरा और जहरीले रसायन आज भी जमीन के अंदर के पानी, ग्राउंड वाटर में रिस रहे हैं। लोग मजबूरन उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे आज भी बीमार पड़ रहे हैं। जिस जगह को साफ हो जाना चाहिए था, वो आज भी एक धीमी मौत का केंद्र बना हुआ है। दशकों बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को वो मुआवजा या चिकित्सा सुविधा नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन किसी ने भी उस परिवार के आंसू नहीं पहुंचे जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। यूनियन कार्बाइड के मुख्य जिम्मेदार अधिकारी कभी भी कानून के कटघरे में उस तरह नहीं खड़े हुए जैसे उन्हें होना चाहिए था। भारी जुर्माने और कानूनी दांव पैंचों के बाद भी पीड़ितों के आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। ये बताता है कि आज के दौर में भी बड़ी कंपनियां अक्सर अपनी गलतियों का बोझ आम जनता पर डाल देती हैं। भोपाल के बाद दुनिया भर के केमिकल प्लांट्स में सुरक्षा के नियम सख्त किए गए। रिस्क मैनेजमेंट का नाम आज एक बड़ी चीज बन गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या आज भी हम अपने शहरों के पास खतरनाक केमिकल प्लांट लगाने की इजाजत देने से पहले सोचते हैं? क्या आज भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि मुनाफा कभी इंसानी जान से बड़ा न हो? इस त्रासदी में एक तरफ जहां कंपनी की बेशर्मी दिखी, वहीं दूसरी तरफ भोपाल के डॉक्टरों, नर्सों और आम नागरिकों का वो जज्बा भी दिखा, जिन्होंने बिना किसी परवाह के हजारों लोगों की मदद की। बहुत से लोगों ने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। भोपाल की गैस त्रासदी हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो विकास की दौड़ में हम अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा देंगे। भोपाल की गलियों में आज भी उस काली रात की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी किसी किताब का चैप्टर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के संघर्ष की दास्तान है। हमें इसे याद रखना होगा ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसी रात न आए जहां लोग सोएं और फिर कभी न जागें। इतिहास की ये घटनाएं हमें केवल दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सतर्क और जागरूक करने के लिए हैं। भोपाल की उस काली रात का घाव भले ही समय के साथ भर गया हो, लेकिन उसकी सीख आज भी हमारे सामने खड़ी है। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची कहानियां, अनसुलझे रहस्य और इतिहास के उन पन्नों को पढ़ना या सुनना चाहते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, तो द स्क्रॉल स्टॉप पेज के साथ जुड़ें। हर कहानी में एक सबक छुपा है, हर रहस्य में एक सच।
ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो बटन दबाना न भूलें। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी में शायद कोई ऐसा सच हो जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं जाना।